आप सभी मित्रों को मेरा सादर नमस्कार। आज हम आपको पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता की पहचान बन चुका संगमरमर का विशाल और चमचमाता विक्टोरिया मेमोरियल, जो कि विश्व प्रसिद्ध है, ये एक मुग़ल स्मारक के रूप में जाना जाता है। आज हम आपको इसी बिल्डिंग, इसी स्मारक के अंदर लेके चलेंगे, इसके बारे में बताएंगे, इसकी खूबसूरती के दर्शन करवाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप हमारे चैनल रजनीश डिजिटल डायरीज़ को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियोज़ को लाइक भी करते रहें। हमारा भारत समृद्ध इतिहास, संस्कृति और विविधता की भूमि है, जो इसे इतिहास और वास्तुकला के शौकीनों के लिए एक आदर्श स्थान बनाती है। जब तक आपने कोलकाता की इस मधुर भूमि का दौरा नहीं किया, तब तक आपने भारत की वास्तविक सुंदरता का पता नहीं लगाया। अपने भोजन, अपनी वास्तुकला और अपने व्यापार के लिए मशहूर इस शहर में अनेक प्रमुख पर्यटक आकर्षण के केंद्र हैं। प्रसिद्ध विक्टोरिया मेमोरियल, जहां पर हम आपको लेकर के आए हैं, ये शहर के मध्य में स्थित है और इन सभी चीज़ों की भव्यता और शानदारता का प्रमाण है। सफ़ेद संगमरमर का ये स्मारक हर आगंतुक का मन मोह लेता है और इसकी व्यवस्था, इसकी खूबसूरती भी सराहनीय है। भारत के इस उत्तर पश्चिमी सौंदर्य के लिए अपनी यात्रा की योजना बनाएं और आप भी विक्टोरिया मेमोरियल में ब्रिटिश काल की अनेक कहानियों, अनेक पौराणिक कहानियों को उसके वास्तविक गौरव के साथ देखने का आनंद प्राप्त करें। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, या संक्षिप्त में सिर्फ विक्टोरिया मेमोरियल, भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल के कोलकाता नगर में स्थित एक ब्रिटिश कालीन स्मारक है। 1906 से 1921 के बीच निर्मित ये स्मारक इंग्लैंड की तत्कालीन साम्राज्ञी महारानी विक्टोरिया को समर्पित है। इस स्मारक में विविध शिल्पकलाओं का सुंदर मिश्रण है। इसके मुगल शैली के गुंबदों पर सार सैनिक और पुनर्जागरण काल की शैलियों का प्रभाव दिखाई पड़ता है। इस भवन के अंदर एक शानदार संग्रहालय भी है, जहां रानी के पियानो और स्टडी डेस्क सहित 3000 से भी अधिक अन्य वस्तुएं प्रदर्शित की गई हैं। ये प्रतिदिन मंगलवार से रविवार तक प्रातः 10 बजे से शाम 4:30 बजे तक खुलता है, लेकिन ये सोमवार को बंद रहता है। रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स के अध्यक्ष विलियम एमर्सन विक्टोरिया मेमोरियल के मुख्य वास्तुकार हैं। उन्होंने एक ही समय में मिस्र के वेनिस, मुगल और अन्य इस्लामी शैलियों से प्रेरणा लेते हुए स्मारक को इंडो सैरसैनिक शैली में प्रस्तुत किया। ये इमारत लगभग 184 फीट ऊंची है और इसे मकराना मार्बल से बनाया गया है। माना जाता है कि इस मार्बल को जोधपुर से लाया गया था। इसके भीतर लगभग 64 एकड़ में एक गार्डन बनाया गया है, जिसका डिजाइन डेविड पेन और लॉर्ड रेडेल ने किया था। विलियम विक्टोरिया मेमोरियल के पीछे एमर्सन मुख्य वास्तुकार थे। डिजाइन इंडो सैरसैनिक रिवाइवलिस्ट टेम्पलेट को प्रदर्शित करता है। मिस्र और वेनिशियन शैलियों के अलावा इसमें दक्कन डिजाइन भी इस्तेमाल किया गया है। विक्टोरिया मेमोरियल से जुड़े कई अनेक रोचक तथ्य हैं, जिसमें से आज हम आपको एक बताते हैं कि आज जहाँ पर विक्टोरिया मेमोरियल स्थित है, वहाँ पर यह स्मारक बनने से पहले प्रेसिडेंसी जेल थी।
जिसमें ब्रिटिश राज के राजनीतिक कैदियों को रखा जाता था। प्रेसिडेंसी जेल में बंद कुछ सबसे प्रसिद्ध कैदियों में श्री अरविंदो, एक दार्शनिक, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस आदि थे। उन्हीं के नाम पर कोलकाता एयरपोर्ट का नाम रखा गया था। बाद में निर्माण के लिए योजनाएं बनने के बाद जेल को अलीपुर में शिफ्ट कर दिया गया। 1901 में महारानी विक्टोरिया की मृत्यु के पश्चात उनके सम्मान में विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण किया गया था। ब्रिटिश राज के समय में कोलकाता भारत की राजधानी थी और महारानी विक्टोरिया वो महारानी थी जिन्होंने उप भारतीय महाद्वीप पर शासन करने वाले ब्रिटिश क्राउन को पहना था। 1901 में जब उनकी मृत्यु हुई तब लॉर्ड जॉर्ज कर्जन द्वारा कोलकाता में एक आपात बैठक आयोजित की गई थी। उस समय वे भारत के वायसराय थे। ये जो आपके सामने स्टैचू है ये वायस लॉर्ड कर्जन का है। उन्होंने ये सुझाव दिया कि उनकी स्मृति में विशाल गार्डन के साथ एक म्यूज़ियम बनाया जाना चाहिए। वो चाहते थे कि यह इतना भव्य बने कि आने वाले वर्षों में कोलकाता आने वाले सभी पर्यटक अपनी आंखों के सामने अतीत को पुनर्जीवित होते हुए देखें और इसे याद रखें। इसके बाद विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण कराया गया जो आपके सामने है। 1901 में महारानी विक्टोरिया की मृत्यु हो गई। उसके पश्चात 5 वर्ष के बाद इसकी आधारशिला रखी गई, लेकिन मेमोरियल को आधिकारिक तौर पर 1921 में उनकी मृत्यु के 20 साल बाद जनता के लिए औपचारिक रूप से खोल दिया गया था। निर्माण आधिकारिक तौर पर 1910 में शुरू हुआ था, इसलिए इसे बनने में लगभग 11 साल लगे और इसे ब्रिटिश इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स के अध्यक्ष सर विलियम इमर्सन ने डिजाइन किया था। भवन का निर्माण कोलकाता के मार्टिन एंड कंपनी ने पूरा किया और हजारों घंटे की कड़ी मेहनत की। इस विक्टोरिया मेमोरियल में एक बेहद ही खूबसूरत बगीचा है जिसका विस्तार लगभग 64 एकड़ है। इसका रखरखाव 21 बागवानों की टीम द्वारा किया जाता है। बगीचे को रेडस्वेल और डेविड पेन द्वारा डिजाइन किया गया था। इमारत के चारों ओर पक्की चौकी बनाई गई है और वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, रॉबर्ट क्लाइव, आर्थर वेलेस्ली और लॉर्ड डलहौजी की स्मारक प्रतिमाओं के रूप में है। इसके साथ बगीचे में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक और रिपन और राजेंद्र नाथ मुखर्जी की मूर्तियां भी स्थापित हैं। अब आइए ले चलते हैं आपको इस मेमोरियल में स्थित संग्रहालय में। ये जो गुंबज के ऊपर आप प्रतिमा देख रहे हैं ये विक्टोरिया मेमोरियल हॉल के शीर्ष पर खूबसूरत से खड़ा विजय का दूत पावर ऑफ एंजल सिर्फ एक ग्लैमरस वेदर वैन नहीं है। एक सदी से ये तुरही वाली परी स्मारक को बिजली गिरने से बचा रही है। इस पावर ऑफ एंजल मूर्ति जो कि लगभग 3.5 टन की है, इसे इंग्लैंड के चैंटम हैंड से भारत भेजी गई थी और ये कांसे की बनी हुई है। ये बेयरिंग पर है और हवा के रुख के साथ घूमती रहती है।
अंदर संग्रहालय में प्रवेश से पहले आपको एक कड़ी सुरक्षा जांच से गुजरना पड़ता है। उस सुरक्षा जांच को करवाने के उपरांत ही आप अंदर इस संग्रहालय में प्रवेश कर सकते हैं। आइए हम भी अंदर चलते हैं। रॉयल गैलरी, नेशनल लीडर्स गैलरी, मूर्तिकला गैलरी, पोर्ट्रेट गैलरी, सेंट्रल हॉल और कलकत्ता गैलरी सहित 25 से अधिक दीर्घाओं के साथ विक्टोरिया मेमोरियल में दुर्लभ और प्राचीन पुस्तकों का एक सराहनीय और योग्य संग्रह है। इनमें शेक्सपियर की सचित्र रचनाएं, अरेबियन नाइट्स और संगीत और नृत्य पर लिखी गई अन्य पुस्तकें शामिल हैं। स्मारक वास्तव में चित्रों, हथियारों, वस्त्रों, कलाकृतियों, टिकटों आदि के उत्कृष्ट और उल्लेखनीय संग्रह का खजाना है। इसके अलावा यहाँ द नेशनल लीडर्स गैलरी, पोर्ट्रेट गैलरी, सेंट्रल हॉल, मूर्तिकला गैलरी, आर्म्स एंड आर्मरी गैलरी भी विजिट कर सकते हैं। विक्टोरिया मेमोरियल में कलकत्ता गैलरी भारत की पहली सिटी गैलरी है। गैलरी स्थापित करने की पहल भारत के तत्कालीन शिक्षा मंत्री प्रोफेसर एस नूरुल हसन ने की थी, जिनका उद्देश्य दुनिया भर के बुद्धिजीवियों को स्मारक की ओर आकर्षित करना था। गैलरी में आर वी दत्ता द्वारा विपिन बिहारी दत्ता, माइकल मधुसूदन दत्त, राम मोहन राय, कलकत्ता और हावड़ा के बीच पोंटून पल हावड़ा ब्रिज के रूप में लोकप्रिय कार्ड प्लेयर भवानी चरण लाहा द्वारा, देवेंद्र नाथ टैगोर, श्रीमती बेलनोस द्वारा पायकर या पैडलर्स, बेनी माधव भट्टाचार्य जी द्वारा देवी काली की मशहूर पेंटिंग्स यहाँ देखी जा सकती हैं। और ये है विक्टोरिया मेमोरियल का मॉडल, जिसमें हम आपको घुमा रहे हैं। इस संग्रहालय में एक पियानो है, जिसे सन 1829 में विक्टोरिया को उपहार में दिया गया था, जब वो 10 साल की थी। हाल ही में पियानो को विक्टोरिया मेमोरियल की सेंट्रल गैलरी में स्थानांतरित कर दिया गया है। यहाँ पर रखी एक राइटिंग डेस्क भी पर्यटकों के बीच आकर्षण का केंद्र है, जिसका उपयोग क्वीन विक्टोरिया ने विंडसर कैसल में किया था। और ये है सेंट्रल हॉल इस इमारत का। ये सामने जो मूर्ति देख रहे हैं, ये रानी विक्टोरिया की है। मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे, न जाने मुझे क्यों यकीन हो चला है, मेरे प्यार को तुम मिटा ना सकोगे, मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे,
मुझे तुम नजर से। मेरी याद होगी जिधर जाओगे तुम, कभी नगमा बन कर, कभी बन के आंसू, कभी नगमा बन कर, कभी बन के आंसू। तड़पता मुझे हर तरफ पाओगे तुम, शमा जो जलाई है मेरी वफा ने, बुझाना भी चाहो बुझा ना सकोगे मुझे तुम नजर से। गिरा तो रहे हो मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे मुझे तुम नजर से। कभी नाम बातों में आया जो मेरा, तो बेचैन हो के दिल थाम लोगे, तो बेचैन हो के दिल थाम लोगे। निगाहों में छाएगा गम का अंधेरा, किसी ने जो पूछा सबब आंसुओं का, किसी ने जो पूछा सबब आंसुओं का। बताना भी चाहो बता ना सकोगे मुझे तुम नजर से। गिरा तो रहे हो मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे। न जाने मुझे क्यों यकीन हो चला है, मेरे प्यार को तुम मिटा ना सकोगे मुझे तुम नजर से। अक्टूबर से जून के महीने में विक्टोरिया मेमोरियल में एक साउंड एंड लाइट शो भी होता है जिसका नाम सोनेट ल्यूमियर है। ये शो मंडे को बंद रहता है और साथ ही सभी तरह के राष्ट्रीय अवकाश के दिन भी ये नहीं दिखाया जाता है। इसके अलावा जुलाई से सितंबर के महीने में भी ये शो बंद रहता है। इस शो के अतिरिक्त एक और शो होता है जिसका नाम है यहाँ पर प्राइड एंड ग्लोरी कोलकाता की कहानी। इस शो को बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ एक उद्यम के रूप में डिजाइन किया गया था। वर्तमान में यहाँ बंगाली और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में इस शो का आयोजन किया जाता है। शो की टाइमिंग हम आपको बता दें कि अक्टूबर से फरवरी में बंगाली में शाम को 6:15 बजे से शाम 7 बजे तक होता है और अंग्रेजी में 15 मिनट के बाद यानी 7:15 से शाम को 8:15 बजे तक दिखाया जाता है। और मार्च से जून में शाम को 6:45 से 7:30 बजे तक बंगाली में शो होता है और अंग्रेजी भाषा में शाम को 7:45 से रात 8:30 बजे तक दिखाया जाता है। अब चलिए हम आपको ऊपर ले चलते हैं और ऊपर से इस खूबसूरत इमारत का नज़ारा दिखाते हैं और बाहर का दृश्य दिखा।
तू भीतर से मेरी भीगी भीगी सी